फरमाया तुम्हारे न्याज की देगे भी उतारते हो ना, एक एक दाने का हुसैन तुझे हिसाब देंगे। मत समझना ये चीज़ें रायगां जाती हैं। आंसू जो आंखों से बहाते हो ना, एक एक कतरा जमा हो रहा है। जो सांसें हुसैन की मजलिस में गुजरी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें तुमने गुनाह की महफिल में गुजारी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें अपनी माँ के कदमों को दबाते हुए तुमने गुजारी ना उसका हिसाब अलग है। हर शय का अल्लाह के दरबार में हिसाब है। कुछ ईरानी ज़ाहिर कहते हम करबला गए तो 40 के दिन थे, हर बंदा कह रहा था आप हमारे घर आए, हमारे घर आए। कहते हमें जल्दी करबला पहुंचना था, हम नहीं रुके। एक छोटा सा गांव था बीच में, एक बूढ़ा 75 साल का, उसने आकर हमारे कदम पकड़ लिए। इतनी शिद्दत से रो रहा था, लग ये रहा था अगर इसकी दावत को कबूल न किया कहीं इसे यहीं पे सख्त तारी न हो जाए। का ज्यादा नहीं, बस आओ मेरे सुफरे पे खाना खाओ। अगर तू मेरे सुफरे पे खाना खाएगा मैं ऐसे महसूस करूंगा कि गोया हुसैन मेरे घर में मेहमान बन के आए। खुलूस। हमने कहा बूढ़ा है, हमने कहा ठीक है खाना खाएंगे पर जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है 1-2 घंटा आराम करो, अपनी जोराबे दो, मेले कपड़े दो, वो भी धुलने के लिए देता हूँ, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, 2 लुक़मे खाने खाओ, मुझ गरीब का दिल खुश हो जाएगा। कहते हैं उसके घर हम चले गए। उसने कहा ठीक है मैं 1 घंटे में खाना तैयार करता हूँ। हम थोड़ा कमर सीधी करके बैठ गए। उस बूढ़े के घर की दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग थोड़ी अजीब थी जिसने हमें अपनी तरफ खींचा। हमने क्या देखा, उस पेंटिंग पे एक ताबूत है, मस्जिद है अंदर, उस ताबूत के साथ में कब्र है खुदी हुई। हमने कहा ये कैसी पेंटिंग है, लोगों के घरों में जाओ या करबला की जरिए ये चीजें हैं, लेकिन ये कैसी पेंटिंग है जिसमें ताबूत है, ताबूत के अंदर मैयत और सामने खुदी हुई कब्र है। बूढ़ा आया, हमने कहा बूढ़े बताओ ये पेंटिंग का माजरा क्या है। उसने कहा पहले खाना खा लो, कहीं ऐसा ना मैं बताऊं तुम रोने लगो। मौला के ज़ाहिर हो, सुकून से खाना खाओ। इसरार किया कर नहीं, खाना खाओ। खाना खा लिया हमने कहा अब बता। कहा ये जो ताबूत देख रहे हो ये मेरा ताबूत है, ये जो कब्र देख रहे हो ये मेरी कब्र है। एक दिन मैं मर चुका था, मेरा जनाजा ताबूत में था, इसी तरह मेरी कब्र खुदी हुई थी। आज जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं ना ये हुसैन की दुआ का नतीजा है। ऐसे कई मौजूज़े हो चुके हैं। का जरा समझा तो कहना क्या चाहता है। का मेरे पूरे गांव वाले से पूछो कि ये बूढ़ा जिसके घर हमने खाना खाया है इसका माजी कैसा था, तो सारे गांव वाले गवाही देंगे हमारे गांव में इससे बड़ा कोई फासिक नहीं था। मुझे नहीं याद कोई ऐसा गुनाह था जो मैंने नहीं किया। मेरा हुसैन इब्न अली से लेना देना नहीं था, मेरी एक अपनी गफलत की जिंदगी थी। सद्दाम वासिल जहन्नुम हुआ, 40 का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने देखा जोक दर जोक कुछ लोग हैं जो करबला हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मेरा दिमाग तो था ही शैतानी ना। मैंने कहा जाता हूँ इन ज़ायरों को लूटता हूँ, किसी का मोबाइल लूटूंगा, किसी के पैसे लूटूंगा, थके हुए टूटे हुए सो जाएंगे लूट लूंगा। कहता निकला अपने इरादा लेकर, चाय की सबीलें, खाने की सबीलें, मौकब पे मौकब लगा हुआ। दिल किया कि चाय पीऊँ, एक मौकब पे गया, मैंने कहवा उठाया, पीना चाहा। उस जवान ने मुझे पहचान लिया कि मैं चोर हूँ। उसने कहा कहवा नीचे रख, ये सबील हुसैन के ज़ायरों के लिए है, चोरों के लिए नहीं है, दूर हो जा हमारी सबील से। बुरा लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे दूसरी सबील से पी लूंगा। आगे बढ़ने लगा, एक बूढ़े ने देखा जो सबील के अंदर था, कहा इधर आ। मैंने कहा क्यों आऊँ, चाय तो तुम पिलाने नहीं देते। कहा शर्म नहीं आती, सारे गाँव वाले मदद कर रहे हैं, हुसैन की ज़ाहिरों की खिदमत कर रहे, तू खिदमत नहीं करेगा। मैंने कहा क्या करूं। अब कहता मैं हुसैन को जानता नहीं, मानता नहीं, कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने कहा ऐसे क्या मदद करूं। कहा देख चाय बना रहे हैं, चीनी खत्म हो गई, 2 किलो चीनी लेकर। मैंने कहा ठीक है, बगैर गरज के ना आप न्याज करते हो, जहन में कोई सोच है ना मौला हुसैन मदद करेंगे, कब्र में क़यामत में सैयदा कोई अजर देंगी मेरे आंसुओं के बदले। कहता नहीं मेरा कोई जहन में पसे मंजर नहीं। मैं गया 2 किलो चीनी ली, वापसी पे एक और सबील थी जहाँ चाय चल रही थी। मैंने कहा चाय यहाँ पीऊँ फिर जाऊँगा। उसने बोला भी तो अब उसकी चाय नहीं पीऊँगा। इज्जत नफ्स ने मुझे रोका। मैंने चीनी इसके टेबल पर रखी, चाय पीना चाहिए। उस सबील वाले ने समझा मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। उसने कहा मौला का ज़ाहिर चीनी लेकर आया है। मैं रोक न सका, बता न सका कि आपके लिए नहीं अगले वाले के लिए। उसने उठा ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 किलो और लेता हूं। आगे बढ़ा, कहता है कज़ा पूछ के नहीं आती,
آج مجمع میں بیٹھا اگر مومن یہ سمجھ رہا ہے نا 2 سال کے بعد مروں گا، 10 سال کے بعد مروں گا، یہ تیری بھول ہے. سیکنڈ لگتے ہیں روح کو بدن سے نکلنے میں. کہتا ہے سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا، اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے، بدن زمین پہ پڑا ہوا ہے. لوگ دوڑے دوڑا چیک کیا کہ بندہ مر چکا. کہ اتنا فاسق تھا میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے میرے رشتہ دار تیار نہیں تھے. 4 مزدور ڈھونڈے، انہوں نے کاندھا دیا. سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اپنی کھدی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت پہ اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، مر چکا ہے. کہتا اس عالم میں پریشان کھڑا تھا، کسے پکاروں؟ بندہ کچھ کرے تو اللہ کو پکارے نا، نہ خدا کو صحیح سے مانتا تھا. کہتا ہے قبر کے کنارے پہ 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھ میں گرز لیے. اتنی ہیبت تھی ان کے وجود میں، جب دیکھتے تھے گویا میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے. سمجھ گیا اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا. کہتا ہے میرا وجود کانپ رہا تھا، کسے پکاروں؟ کون آئے گا مدد کے لیے؟ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، اور آواز نے ملائکوں کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کون ہے اس عالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مڑ کے دیکھا تو ملائکوں نے بڑے ادب سے اسے جھک کے سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین شہید کربلا. حسین نے مجھے اپنا دوست کہا. کہ مجھ سے زیادہ ملائکوں نے تعجب کیا کہ مولا یہ رہا اس کا نام اعمال، دور دور تک آپ کے کردار کس کے اندر خوشبو نہیں ہے، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام نے کہا اگر دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا. کون دیتا ہے بے غرض کسی کو کوئی چیز؟ کہ حسین گناہ بہت ہیں، 2 کلو چینی کی قیمت کیا؟ یہ حسین ہے، ذرا ذرا چیز کا حساب رکھتا ہے حسین، یہ کریم ہے. عجیب جملے اس بوڑھے نے کہے کہ سننے والے ایرانی سارے ظاہر رونے لگے کہ اتنے کریم ہمیں پتہ نہیں تھا مولا حسین کا. امام نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کا 1 گناہ مٹا دو. کہ مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہیں. کہا 2 کلو لینے گیا تھا، لی نہیں تھی. اگر تو کربلا جانے کی نیت کرے بیچ میں مر جائے نا، ثواب لکھا جائے گا. آیا تو تھا نا، نیت تو کی تھی نا. امام نے کہا دانوں کو کاؤنٹ کرو، ہر دانے کے بس. کہنے لگے مولا حسین اب بھی گناہ بہت ہے. بوڑھا رو کر اپنا سر پیٹ کے کہنے لگا جب یہ کہا نا مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے، کہتا میں نے سر جھکا لیا، اب حسین کیا دیں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں. کہ مولا حسین نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دے گا.